नमस्कार दोस्तों, मैं लखन आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज आपको सिंहासन बत्तीसी की 17वीं पुतली विद्यावती की कहानी सुनाऊंगा। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको कहानी सुनाता हूँ। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हुए, तभी विद्यावती 17वीं पुतली सिंहासन से निकलकर महाराजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है। विक्रमादित्य के राज में प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कोई भी समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता तो उसकी समस्या का तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था। इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने की निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी से एक बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वह संकट में नहीं डाल सकता। तभी विक्रमादित्य समझ गया कि यहाँ कुछ समस्या है। जैसे विक्रमादित्य से रहा नहीं गया, वह दरवाज़ा खटखटाया। तभी प्रजा दरवाज़ा खोला और देखा कि एक ब्राह्मण दंपत्ति। विक्रम समझ गया यहाँ कुछ समस्या है और उनसे अपना परिचय देकर उनकी समस्या के बारे में पूछा। तभी दंपति ने जवाब दिया, हमारे शादी को 12 साल हो गया है, पर अभी भी निसंतान हैं हम लोग। इन 12 सालों में हम लोग काफ़ी यत्न किए, व्रत उपवास किए, धर्म कर्म पूजा पाठ हर तरह की चेष्टा की, पर कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। लेकिन कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा। एक देवी ने आकर उन्हें बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हें किसी तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रमादित्य ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बैतालों को स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंग को काटकर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रमादित्य भी एक तरफ बैठ गया और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को समर्पित करने लगे। जब विक्रमादित्य सहित वे सारे जलकर राख हो गए, एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उनसे सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रमादित्य को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्हें राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली थी तथा अमृत डालकर जीवित विक्रमादित्य को कर दिया। विक्रमादित्य ने जीवित होते ही शिव के सारे नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद सचमुच ब्राह्मण दंपतियों को पुत्र लाभ हुआ।
यह कहानी आपको कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।